मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। प्रधान एकता जिंदाबाद। प्रधान एकता जिंदाबाद। प्रधान एकता जिंदाबाद। प्रधान एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले सीतापुर में ग्राम प्रधानों का आक्रोश देखने को मिला। जानकारी मिल रही है कि कसमंडा ब्लॉक के प्रधान आक्रोशित होकर कसमंडा ब्लॉक पहुंचे और वहां ताला जड़कर जमकर नारेबाजी की। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह जी के पास। तो सत्य प्रकाश जी बताइए, जो कसमंडा ब्लॉक के प्रधान है क्यों आक्रोशित हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं और उन्होंने ब्लॉक में ताला क्यों जड़ दिया? जी आपको बता दें, गुरुवार शाम करीब 4 बजे जो कसमंडा विकासखंड कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के 1 दर्जन से अधिक जो ग्राम प्रधान है वो ब्लॉक गेट में ताला जड़ करके और वहीं ब्लॉक गेट पर ही धरने पर बैठ जाते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं, प्रधान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो। कहीं ना कहीं जब प्रधानों से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा यह बताया गया कि NRP जो नीरज तिवारी हैं, जिन्हें ब्लॉक अकाउंटेंट जो कसमंडा के हैं, उनके पास डबल चार्ज है, यहाँ का भी चार्ज है और सिधौली का भी चार्ज है, और जो मनरेगा की APO है अर्चना सिंह, उनके पास भी यहाँ कसमंडा और सिधौली का दोनों चार्ज हैं, और ये जो NRP है इनके पास भी दोनों चार्ज हैं। तो आज कहीं ना कहीं मनरेगा का भुगतान हो रहा था, तो जो प्रधान थे इनकी मांगे ये थी कि जो मनरेगा के तहत कार्य हुआ है उसमें जिन मिस्त्रियों ने काम किया है उनका भुगतान करा दिया जाए, जो महिला मेट हैं उनका भुगतान दिया जाए, और जो मनरेगा के कार्य वाले पत्थर लगते हैं CIB पत्थर, ब्लैक बोर्ड, उनका भुगतान करा दिया जाए। लेकिन उनके द्वारा ऐसा न किया गया और जो NRP थे उनके मातहत जो कर्मचारी कसमंडा ब्लॉक में काम करते हैं उनको दस्तावेज लेकर के वहीं सिधौली बुलवा लिया गया और सिधौली से ही सारा भुगतान कर दिया गया, जिससे प्रधान आक्रोशित हो गए और उनके मन मुताबिक भुगतान नहीं हुआ। प्रधानों का कहना था कि जो भुगतान होना है वो महिला मेट का होना है, जिन मिस्त्रियों ने काम किया है मनरेगा में उनका होना है, और जो CIB ब्लैक बोर्ड लगे हैं उनका होना है। लेकिन NRP द्वारा मनमाने ढंग से भुगतान किया गया, जिससे नाराज होकर के प्रधान गेट पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। और उन लोगों द्वारा जो उनका एक प्रधान संघ का ग्रुप है, उन पर एक मैसेज प्रधान संघ जो अध्यक्ष हैं संतोष कुमार भार्गव, कल्याणपुर ग्राम पंचायत के वो वर्तमान प्रधान हैं, उनके द्वारा एक ग्रुप पर मैसेज डाला गया, तो जिससे धीरे धीरे प्रधानों की संख्या बढ़ने लगी। बढ़ती संख्या देख करके BDO जो कसमंडा खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, उनके साथ में JE RED शिव कुमार पटेल और जो ये NRP हैं नीरज तिवारी, ये भी पहुंचते हैं। उनके द्वारा काफ़ी विनय अनुनय करने के बाद प्रधान मानते हैं, उनके द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है, वो बार बार यही सब लोग कहते रहे कि चलिए अंदर बैठ कर के बात हो जाएगी, लेकिन प्रधान इस बात पर कतई तैयार नहीं हुए। उनके द्वारा कहा गया कि जो भी बताना है वो आप यहीं बताएं। तो उनके द्वारा यह बताया गया है कि जो मनरेगा का भुगतान आज किया गया है इसे कैंसिल कर दिया जाएगा और कल पुनः भुगतान किया जाएगा। जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं उस तरीके से भुगतान किया जाएगा। महिला मेट का भुगतान किया जाएगा, जिन मिस्त्रियों ने काम किया है मनरेगा के तहत उनका भुगतान किया जाएगा, CIB ब्लैक बोर्ड का भुगतान किया जाएगा। और प्रधानों द्वारा भी एक अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो 24 घंटे बाद पुनः ब्लॉक मुख्यालय पर धरने पर बैठ जाएंगे। इस बीच जब ताला जड़ दिया गया तो अंदर के कर्मचारी अंदर रहे और बाहर के कर्मचारी बाहर रहे, किसी को आने जाने भी नहीं दिया गया। बीच में एक महिला कर्मचारी भी आई, उसने भी कहा कि हमें बाहर जाने दिया जाए, लेकिन उन्होंने एक ही रूल रखा सबके लिए, किसी को भी ब्लॉक के अंदर आना जाना बंद कर दिया। इसी बीच BDO खंड विकास अधिकारी कसमंडा जो राकेश कुमार श्रीवास्तव, ये कहीं बाहर थे, वो अपनी गाड़ी से आते हैं और प्रधानों से वार्ता करते हैं। उनके साथ में JE RED शिव कुमार पटेल और जो ये ब्लॉक अकाउंटेंट कहे जाते हैं नीरज तिवारी, ये भी उनके साथ में आते हैं। उनके द्वारा काफ़ी विनय अनुनय की जाती है, बार बार यही कहा जाता है कि चलिए अंदर ऑफिस में बैठ करके वार्ता हो जाएगी, लेकिन प्रधान उस पर कतई तैयार नहीं है। उनके द्वारा कहा गया कि जो भी आपको बताना है यहीं बताएं,
तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि जो भी भुगतान किया गया है आज सिधौली से, वो सारा भुगतान कैंसिल करके कल नए सिरे से भुगतान किया जाएगा और जो जैसा आप लोग बता रहे हैं वैसा भुगतान किया जाएगा। इस बात पर प्रधान माने हैं और धरना समाप्त कर दिया गया। लेकिन उनके द्वारा यह भी प्रधानों द्वारा कहा गया है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो कल पुनः हम लोग फिर धरने पर बैठ जाएंगे। जिसमें यह बात करें, धरने में तो कुछ प्रधान थे, कुछ प्रधान प्रतिनिधि थे, जिसमें प्रधान सर्वा उमेश सिंह और ये प्रधान प्रतिनिधि बरेठी संतोष कुमार यादव थे और प्रधान संघ अध्यक्ष जो कसमंडा हैं संतोष कुमार भार्गव थे। इसे ये वहाँ के मंगूपुर के प्रधान थे श्रीकांत दीक्षित। तो इस हिसाब से 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधान थे जो कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के थे और ग्राम पंचायत जोड़ौरा के प्रधान जो मोहम्मद आमिर थे ये भी उस धरने में शामिल थे। धीरे धीरे प्रधानों की संख्या बढ़ रही थी और ये बढ़ता आक्रोश प्रधानों में कहीं ना कहीं भुगतान को लेकर के देखने को मिला है। और कसमंडा ब्लॉक बात करें तो अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी सुर्खियों में रहता है। अक्सर कसमंडा ब्लॉक सुर्खियों में बना रहता है। कोई ना कोई घटनाएं अक्सर प्रकाश में आया करती हैं, जिससे कसमंडा ब्लॉक चर्चा में, सीतापुर का कसमंडा ब्लॉक हर वक्त चर्चा में रहता है। एक जानकारी और चाहेंगे सत्यप्रकाश जी, ये जो महिला मेट हैं और जो प्रधानों का भुगतान है, जो मिस्त्री हैं वो भुगतान, और जो पत्थर लगाए गए थे सीआईबी पत्थर जिनको आप बता रहे थे, उनका भुगतान करीब कितना है और कितने वर्षों से लंबित है? दूसरा ये सवाल है कि जब आज भुगतान बताया कर दिया गया था और उसको निरस्त कैसे कर देंगे? वो तो उनके खातों में पैसा पहुंच जाएगा। जी, जो वहाँ पर उनके एनआरपी थे उनके द्वारा ये बताया गया कि इस भुगतान की प्रक्रिया में पूरा 24 घंटे लगता है। 24 घंटे के पहले पैसा उनके खातों में सीधे नहीं पहुँचता है। तो उसको जो भुगतान किया गया है उनके द्वारा वो निरस्त कर दिया जाए। प्रधानों का कहना था कि पहले इन लोगों का भुगतान, ये जो महिला मेट हैं, जो ये मिस्त्री काम किए हैं मनरेगा में, जो सीआईबी ब्लैक बोर्ड पत्थर लगे, इनका भुगतान करने के बाद 30 लाख रुपए बचता है, जिसमें आप उसके बाद आप चाहे जिसको करें। लेकिन उनके द्वारा ऐसा ना किया गया। मनमाने ढंग से भुगतान का आरोप था प्रधानों का कि मनमाने ढंग से भुगतान किया गया है और ये भुगतान कतई गलत है। भुगतान तो संभवतः 25-26 का ही बताया जा रहा था कि 25-26 का है, लेकिन ये जो भुगतान है उससे भुगतान से आक्रोशित इसीलिए थे कि जो प्रधानों का कहना था उस हिसाब से न भुगतान करके भुगतान विपरीत परिस्थितियों में इंटरलॉकिंग सड़क का कोई बड़ा भुगतान किया गया है, जिससे प्रधानों में आक्रोश ज़्यादा देखने को मिल रहा था। प्रधान दबी जबान यह भी कह रहे थे कि कुछ माननीयों का भुगतान होना था तो उन माननीयों का भुगतान कर दिया गया है और इनके हिसाब से नहीं भुगतान किया गया है। तो कहीं ना कहीं माननीयों को शिखर पर ले जाकर के और ग्राम प्रधानों का और इनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि पंचायत चुनाव सर पर हैं और ये लोग भी अपना ग्राम पंचायत में काम करवा चुके हैं, तो ये भी अपना भुगतान पाने की लालसा में है, क्योंकि आगे आने वाले पंचायत चुनाव के बाद पता नहीं कौन प्रधान होगा नहीं होगा, तो सभी अपना भुगतान निकालने की भी चक्कर में हैं। तो सब अपने अपने भुगतान का पैसा निकालने के चक्कर में थे और भुगतान जो कर दिया गया, जो अकाउंटेंट थे उनका, प्रधानों का आरोप है कि अकाउंटेंट द्वारा मनमाने ढंग से भुगतान किया गया है। जैसा कि प्रधान लोग चाहते थे उस हिसाब से भुगतान उनका नहीं किया गया है। जी बिल्कुल। तो देखिए, प्रधानों का आक्रोश फूटा है उस वक्त जब पंचायत चुनाव सर पर हैं और आपको बता दें कि कसमंडा ब्लॉक के आक्रोशित प्रधानों ने कसमंडा ब्लॉक में ताला जड़ दिया। किसी भी कर्मचारी को जो अंदर था उसे बाहर नहीं आने दिया गया और जो बाहर थे उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। प्रधानों द्वारा यह भी बार बार कहा जा रहा था वीडियो खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार से कि आपसे हमें कोई दिक्कत नहीं, जो बोलना होगा हम ऑन कैमरा बोल देंगे कि हम आपसे संतुष्ट हैं। लेकिन वो जो सारी लाग वहाँ पर आ रही थी वो ब्लॉक अकाउंटेंट जो एपीओ, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का सिस्टम भी कहा जाएगा कि एक कर्मचारी को 2-2, 3-3 जगह का जब पदभार दिया जाएगा तो पारदर्शिता संभव हो पाना बड़ी मुश्किल की बात है। इनके पास भी जो एक ब्लॉक अकाउंटेंट हैं एनआरपी नीरज तिवारी जी, इनके पास भी सिधौली और कसमंडा 2 ब्लॉकों का चार्ज है और आज जो भुगतान हुआ ये कैयत कमलापुर से कहीं ना कहीं भुगतान होता तो हो सकता है प्रधान मौजूद थे, वो अपने हिसाब से भुगतान कराते तो स्थिति नहीं उत्पन्न होती थी। ये सारा भुगतान जो उनके मातहत कर्मचारी कसमंडा ब्लॉक में तैनात थे उनको सिधौली बुला लिया गया दस्तावेज के साथ, तो वहीं सिधौली से बैठ करके सारा भुगतान कर दिया गया, जिससे प्रधानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए, प्रधानों का आरोप है कि मनमाने ढंग से भुगतान किया गया है। एनआरपी और जो ब्लॉक अकाउंटेंट है उनके पास सिधौली ब्लॉक का भी चार्ज है और कसमंडा ब्लॉक का भी चार्ज है और प्रधानों का कहना है कि ये जो प्लान किए गए हैं महिला मेट का और जो मिस्त्री हैं और जो पत्थर जो लगते हैं किसी निर्माण कार्य के बाद उसके लोकार्पण
वाले जो पत्थर लगते हैं उसका भुगतान होना था। उनका यह आरोप है कि सिधौली में जो है गुपचुप तरीके से मनमाने ढंग से इसका भुगतान कर दिया गया, जिसका प्रधानों ने विरोध किया। वहां यहां तक कि ब्लॉक में ताला जड़ दिया, मौके पर बीडीओ पहुंचे और जो एनआरपी थे नीरज तिवारी वो भी पहुंचे थे और प्रधानों को समझाया। और प्रधानों ने साफ कहा है कि अगर जो है इनका भुगतान कैंसिल करके और उनके हिसाब से कसमंडा ब्लॉक से नहीं किया गया तो वो एक दिन बाद यानी कि 20 मार्च को फिर से इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे और ब्लॉक में ताला जड़ देंगे। तो फिलहाल देखना होगा कि जो बीडीओ ने प्रधानों को आश्वासन दिया है वो पूरा होता है या नहीं, या 20 मार्च को प्रधान एक बार फिर से लामबंद होकर इसी तरह ब्लॉक में तालाबंदी करेंगे। तमाम जानकारियों के लिए सत्यप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।